नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा ब्लॉग्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, को हुआ था। और यह एमपी में जो इंदौर जगह है, उनका ग्राम मानपुर है, वहाँ इनका जानपाव पर्वत पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। इनके परदादा जो एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि हुए थे, भृगु, जो ब्रह्मा के पुत्र और ब्रह्म समान माने जाते हैं। तो उनके जो परदादा थे भृगु, उनके बारे में भी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं कि उन्होंने एक बार त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग लीलाएं की थी। भगवान शंकर को क्रोधित किया था, ब्रह्मा को क्रोधित किया था और विष्णु जी के सीने पे लात मारी थी। वो यही थे भृगु। भगवान परशुराम के जन्म के विषय में अलग अलग मत प्रचलित हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जमदग्नि ऋषि ने यज्ञ करवाया था और यज्ञ की सफलता के बाद इंद्र ने प्रसाद स्वरूप या वरदान स्वरूप परशुराम जी का जन्म हुआ था, इंद्र के वरदान स्वरूप। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके जो परदादा थे भृगु जी, उनके आशीर्वाद स्वरूप इनका जन्म हुआ था। तो अलग अलग मत प्रचलित हैं, लेकिन बात यह है कि यह जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। इनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और काफ़ी पुराणों में इसका वर्णन है। और कहा जाता है ये चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कल्पांत तक, यानी कि जो इस कल्प का अंत होगा तब तक जीवित रहेंगे। और जब कल की अवतार होगा तो उनके गुरु भगवान परशुराम ही बनेंगे। एक कथा के अनुसार, एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि इन्होंने 21 बार पृथ्वी को जीता था और फिर इन्होंने अपने पिता के कहने पर ही माता और भाइयों का वध भी किया था। और बाद में पिता के प्रसन्न होने पर इन्होंने ही वरदान स्वरूप उन सबका जीवन वापस मांग लिया था। कहा जाता है कि इनका एक और इनकी एक कथा है कि ये एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पहरेदार स्वरूप भगवान श्री गणेश थे। तो अंदर जाने के चक्कर में इनका विवाद हुआ था उनसे। तो उस टाइम भगवान श्री गणेश ने इनको सूंड में लपेटकर और ब्रह्मांड के चक्कर लगाए और फिर धरती पे गिर दिया। तो इससे कुपित होकर भगवान परशुराम ने उन पर अपने फरसे से प्रहार किया, जिससे कि उनका एक दांत टूट गया था, जिसके बाद से फिर गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। इनका वर्णन लगभग हर काल में आया है। जैसे राम के समय में भी जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, जानकी माता का स्वयंवर चल रहा था, उस समय जब शिव धनुष तोड़ा, क्योंकि राजा जनक को वो शिव धनुष परशुराम जी के द्वारा ही दिया गया था। तो जब वो धनुष टूटा तो भगवान परशुराम को पता लगा, वो आकाश मार्ग से तेजी में वहाँ उपस्थित हुए। फिर राम, लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद था, उस समय भी वह परशुराम का जिक्र आता है। और यह भी कहते हैं कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को जीता था, उसके बाद एक हवन करके, एक संकल्प के द्वारा 7 महाद्वीपों को ऋषि कश्यप को दान में दे दिया था। और उसके बाद वह तपस्वी का जीवन जीने लगे थे। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है, या जो शिक्षा दी इन्होंने, वो अधिकतर ब्राह्मण पुत्रों को दी है। जो सैन्य शिक्षा दी है ब्राह्मणों को दी है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म हो गए और कर्ण हो गए, तो इनको भी इन्होंने शिक्षा दी है, जो क्षत्रिय धर्म के थे। इनके जो प्रसिद्ध शिष्य बताए जाते हैं वो भीष्म थे, गुरु द्रोण थे
और कर्ण थे। ये तीनों ही शूरवीर योद्धा थे। और कहते हैं कि एक बार एक अम्बा, जिन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था भीष्म के सामने, जिसको भीष्म पितामह ने ठुकरा दिया था, उसके बाद वो परशुराम के पास गई और फिर उनसे विनती की। तो इसके बाद फिर इनका लगभग 23 दिनों तक युद्ध चला था भीष्म का और परशुराम का। क्योंकि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो परशुराम जी उनको हरा नहीं सके, लेकिन ये युद्ध निरंतर चलता रहा था, फिर बाद में रोका गया। और आज भी परशुराम जी के फरसे वगैरह जो उनके शस्त्र थे वो एक भारत में ही कहीं स्थित हैं। और परशुराम जी के बारे में एक और विशेष बात जो शायद ही किसी को पता होगी, केरल में एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ की जो शस्त्र विद्या शैली है, कलारीपट्टू बोलते हैं जिसको, उसकी जो उत्तरी शैली है वदक्कन कलरी, इसके संस्थापक और आदि आचार्य भगवान परशुराम को ही माना जाता है। और ये जो वदक्कन है ये मुख्यतः शस्त्र विद्या से संबंधित है। और एक और इनके बारे में कथा कही जाती है कि गुजरात से लेकर केरल तट तक समुद्र काफ़ी आगे बढ़ाया था, तो भगवान परशुराम से वहाँ के लोगों ने विनती की थी। उसके बाद भगवान परशुराम ने एक तीर चलाया, जिसके बाद गुजरात से लेके केरल तक का जो समुद्र तट था वो बढ़ गया और समुद्र पीछे हट गया। तो इसलिए भी गोवा, गुजरात और केरल वगैरह में भगवान परशुराम जी को पूजा जाता है। और कहा जाता है कि भारत में अधिकतर गांव जो बसाए हैं वो भगवान परशुराम ने ही बसाए हैं, और वह आज भी जीवित हैं। समय समय पर खबरें आती रहती हैं इनके बारे में कि इस मंदिर में परशुराम आके पूजा कर जाते हैं। इस तरीके की काफ़ी खबरें आती हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद क्षेत्र में एक जगह है लोनी, ये परशुराम भगवान की तपस्थली भी माना जाता है। परशुराम जी भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी पुत्रों में से एक थे, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सदैव करते थे। और उनको पशु पक्षियों की भी भाषा आती थी। कहते थे कि बचपन में ही उनके स्पर्श करने से ही जो खूंखार से खूंखार जानवर भी होता था वह उनका मित्र बन जाता था, या वह बिल्कुल सरल स्वभाव वाला हो जाता था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जुड़े रहें हमारे साथ आगे और वीडियो के लिए। भगवान विष्णु के वरदान के द्वारा ही वह कल्पांत तक जीवित रहेंगे और वह चिरंजीवी है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उससे पहले वो चक्र जो था वो परशुराम जी के पास था, या यूँ कहें कि भगवान विष्णु ने परशुराम जी को सौंपा हुआ था और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जब कृष्ण थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो चक्र उनको सौंप देंगे। तो जब कृष्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अपने गुरु के यहाँ, तो वहाँ परशुराम जी का आगमन होता है और वह उनका वो चक्र उनको सौंपते हैं। तो इस तरीके से उनका हर कालखंड में जिक्र आता है, और जो इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान परशुराम जी पहले से जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे, क्योंकि कल के अवतार में कल के गुरु बनेंगे भगवान परशुराम। इन्होंने एक राजा हुए थे पहले, सहस्त्रार्जुन हैं, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाओं का वरदान मांगा था और पराजय ना होने का भी वरदान मांगा था। तो घटना कुछ ऐसी है कि एक बार वह इनके पिताजी के आश्रम जाते हैं और वहाँ कामधेनु, जो कपिला कामधेनु गाय थी, उनकी अद्भुत शक्तियों को देखकर उनके मन में लालच आ जाता है और वह बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने महल में ले जाते हैं, जिससे फिर कुपित होकर भगवान परशुराम जाते हैं और फिर
उनका वध करके उनसे उनमें युद्ध होता है और फिर उनका वध करके भगवान परशुराम जो है सहस्त्र अर्जुन का वध करके गाय को कपिला जो कामधेनु है उनको वापस ले आते हैं। और ये सहस्त्र अर्जुन वही हैं जिनसे रावण का भी युद्ध हुआ था, इनसे रावण का भी युद्ध हुआ था और इन्होंने रावण को पराजित किया था और अपने महल में कैद करके भी रखा हुआ था। और जब ये सहस्त्र अर्जुन का वध करके वापस कामधेनु को ले आते हैं तो उसके जो सहस्त्र अर्जुन के पुत्र थे वो कुपित होकर और बदले की भावना से ध्यानमग्न इनके पिता जमदग्नि जी की हत्या कर देते हैं और माता जो है सती हो जाती हैं उनके बाद। और इसी चक्कर में क्रोधित होकर फिर ये उनका सबका वध करना शुरू कर देते हैं और फिर इन्होंने 21 बार पृथ्वी को जीता था। तो ये था भगवान परशुराम का चरित्र और उनसे जुड़ी कथाएं। यदि कोई भूल हुई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।